अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जीके सेशन के आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बोलान रिवर जो है वो किस प्रोविंस में मौजूद है। तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पे बोलान रिवर मौजूद है। प्रीवियस लेक्चर जो हमने एंड किया था वहाँ पे हम डिफरेंट रिवर्स का ही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा रिवर किस प्रोविंस में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है पंचकूरा रिवर। ये रिवर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। टोटल रिवर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में टोटल 24 रिवर्स हैं, बलूचिस्तान में जिसमें से 7 रिवर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 8 हैं और पंजाब में 5 हैं। इन्हीं 5 दरियाओं की वजह से पंजाब को पंच आब कहा जाता है, यानी 5 दरियाओं की सरजमीन। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविंस सिंध है। सिंध में टोटल 4 रिवर्स मौजूद हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न हुई तो वाटर बॉडीज़ जो थी उनको डिवाइड नहीं किया गया था। तो उसके बाद फिर 1960 में एक ट्रीटी साइन की गई जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया कि कितने रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे और कितने रिवर्स जो हैं वो इंडिया के हिस्से में आएंगे। तो टोटल रिवर्स 6 थे जिनको डिवाइड किया गया और 3 जो थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए और बाकी 3 जो थे वो इंडिया के हिस्से में आए। अगर हम पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले रिवर्स की बात करें तो 3 रिवर्स, एक है इंडस, दूसरा है चेनाब और तीसरा है जेहलम। अगर हम इंडिया के रिवर्स की बात करें तो 3 रिवर्स हैं, इसमें है ब्यास, सतलुज और रावी। ये 3 रिवर्स जो हैं वो इंडिया के हिस्से में आए और इंडस, चेनाब और जेहलम ये तीनों जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। अब ये देखें, होता ये है कि अभी रिसेंटली वाटर पॉलिटिक्स, हाइड्रो पॉलिटिक्स जो इंडिया की तरफ से जारी है उसमें क्या किया जा रहा है कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान के दरियाओं पे मुख्तलिफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो बना रही है और ये सारे इलीगल प्रोजेक्ट्स हैं। इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनमें से पानी को चुराना, उसका जो फ़्लो है उसको कम करना, ताकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसको मतलब कि उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। और दूसरी तरफ जब फ्लड्स वगैरह होते हैं, यानी कि इंडिया की तरफ जब फ्लड आता है तो वो क्या करता है, वो उन दरियाओं को खोल देता है, तो फिर पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल हो जाता है। इससे पाकिस्तान में एक फ़्लड की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। तो अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के कौन से दरिया पे इंडिया ने कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने से पहले ये इस ट्रीटी का मैं आपको बता देती हूँ। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में ये साइन की गई थी और ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान साइन की गई थी। और किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हेल्प आउट किया था दोनों कंट्रीज़ में निगोशिएशंस में, तो यहाँ पे हमारे पास है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की मदद से पाकिस्तान और इंडिया जो है उन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी। नेक्स्ट अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंडिया ने किशन गंगा डैम जो है वो बिल्ट किया है जेहलम रिवर पे, और अभी हमने डिस्कस किया कि जेहलम जो है वो पाकिस्तान का दरिया है। दूसरा बगलेहार डैम, ये प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया ने बिल्ट किया है चेनाब पे। वुलर बैराज ये कंस्ट्रक्ट किया है जेहलम रिवर पे। तो ये याद रखिएगा कि इंडिया ने कौन सा डैम जो है वो किस दरिया पे बनाया है। नेक्स्ट हमारे पास एक बुक है फेयरवेल टू आर्म्स। ये बुक लिखी किसने है? अर्नस्ट हेमिंग्वे ने। कल हमने इनके बारे में डिस्कस किया था कि ये एक राइटर हैं और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूएसए से। फ़िलॉलोजी जो ब्रांच है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। डिफरेंट जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है, उनके ओरिजिन के बारे में, उनके अल्फ़ाबेट्स वगैरह के बारे में। ऑन्कोलॉजी ये भी एक साइंस की ब्रांच है, इसमें हम कैंसर और जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट सर्जन जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी जो थी वो की थी वो जोसेफ लेस्टर हैं और ये कब हुई थी? 1865 में। पाक चाइना बॉर्डर डिमार्केटेड, यानी कि पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ मिलता है, तो वो डिमार्केशन कब हुई, वो बॉर्डर लाइन जो है वो कब ड्रॉ की गई? 2 मार्च 1963 में। अब यहाँ पे 1962 में ना
साइनो इंडिया वॉर हुई थी। साइनो इंडिया, चाइना को ही साइनो भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यानी इंडिया और चाइना की जंग हुई थी। अब इस जंग में पाकिस्तान ने चाइना का साथ दिया था, चाइना को सपोर्ट किया था। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर का वो क्या करता है, वो रीजन एलोकेट कर देता है, गिफ्ट कर देता है चाइना को। और फिर एक बॉर्डर जो है वो साइन किया जाता है 1963 में। ये वो पूरा डेकेड है जब पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे। फिर बाद में जब 1965 की वॉर हुई थी ना पाकिस्तान और इंडिया की, इस वॉर में जो यूएसए था उसने तो पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान का काफ़ी साथ दिया था 1965 की वॉर में। उसकी रीज़न यही थी कि पाकिस्तान ने चाइना का साथ दिया था साइनो इंडिया वॉर में, जो कि 1962 में हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है पर्शियन एम्पायर। ये जो है किसने फाउंड की, किसने बनाई थी सबसे पहले? साइरस द ग्रेट ने। और अगर हम ईयर की बात करें तो 550 BC, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर कॉमरेड। ये किसने इशू किया था? ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1911 में कोलकाता से शुरू किया था। गोल्ड पेपर, ये टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? ये उस पेपर के लिए यूज़ की जाती है जो गोल्ड की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। आयरन लेडी किसको कहते हैं? मार्गरेट थैचर को। ये यूनाइटेड किंगडम की पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको आयरन लेडी कहा जाता है। सेकंड टाइटल है लेडी ऑफ लैम्प, किसको कहा जाता है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उनको लेडी ऑफ लैम्प कहा जाता है। अब इनके साथ नर्सिंग यहाँ पे मेंशन है कि जो नर्सिंग का प्रोफेशन था ना, वो भी सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही दिया था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आप इस लेडी से रिलेटेड याद रखिएगा। एक तो इनको लेडी ऑफ लैम्प कहा जाता है, दूसरा ये कि इन्होंने नर्सिंग का प्रोफेशन जो था वो मुतारिफ़ करवाया था। लाइटेस्ट मेटल का हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिथियम को लाइटेस्ट मेटल कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि लाइटेस्ट गैस किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। एक और एमसीक्यूज़ हम पहले पढ़ के आए थे, वो ये था कि वो कौन सी गैस है जो एयर से भी हल्की है, हवा से भी हल्की है। तो वहाँ हमने देखा था कि अमोनिया गैस, लेकिन आज उसने जस्ट ये बात की है कि लाइटेस्ट गैस कौन सी है, तो वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। क्रिकेट बैट, क्रिकेट खेलते हुए जो हम बल्ला इस्तेमाल करते हैं उसकी लेंथ कितनी है? 38 इंचज़। अगर सेंटीमीटर में बात की जाए तो 96.52 सेंटीमीटर्स। ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स कितनी है? 206, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 होता है, बोन्स होती हैं, क्योंकि उसकी स्कल की मुख्तलिफ जो बोन्स हैं होती हैं ना, वो अभी आपस में कनेक्टेड नहीं होती, वहाँ पे थोड़े गैप्स वगैरह होते हैं। फिर वो जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, उन हड्डियों का भी साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो वो आपस में फिर मिल जाती हैं, उनके जॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वो हमारे पास फिर टोटल वापस कितनी हड्डियाँ बन जाती हैं? 206। स्कल बोन्स की बात की जाए कि जो स्कल है, जो खोपड़ी है इंसान की, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो वहाँ पे 22 बोन्स हैं। टोटल रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, पसलियाँ कितनी हैं? 24। अगर वो पेयर्स की बात करें तो हमने 12 पेयर्स कहना है, जस्ट वो अगर नंबर्स की बात करता है तो फिर 24। 1 यूनिट सिस्टम कब इंट्रोड्यूस करवाया था? अब आपको ये तो पता होगा 1 यूनिट सिस्टम क्या है, क्योंकि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान की, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान था ना, अभी जो हमारा रिसेंटली पाकिस्तान है, तो ये जो फॉल ऑफ ढाका से पहले वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोविंसेस थे, जब उनको कलेक्ट करके एक यूनिट बना दिया तो ये सिस्टम 1 यूनिट कहलाता है। और ये कब इंट्रोड्यूस करवाया? सितंबर 30, 1955 में। और इसको एंड कब किया था ये भी याद रखिएगा, 1970 में। 1970 में 1 यूनिट सिस्टम को ख़त्म करके फिर जो है जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे। ओल्डेस्ट बैराज जो है पाकिस्तान का, वो कौन सा है? खान की बैराज, जो कि 1892 में बिल्ट किया गया था। अब देखिए, हम
यही पढ़ते आए हैं कि सक्खर बैराज जो है ये ओल्डेस्ट है। अब यहाँ पे मेंशन की डेट्स मेंशन की है, दोनों की ईयर्स मेंशन है। 1932 में सक्खर बैराज बिल्ड किया गया, जबकि खानकी बैराज जो है वो 1892 में बिल्ड किया। तो इसके हिसाब से ओल्डेस्ट बैराज जो है वो खानकी बैराज ही बनता है। लेकिन समटाइम्स वो एमसीक्यूज़ में खान की ऑप्शन में ना खान की ऑप्शन देता ही नहीं है, तो फिर हम क्या सेलेक्ट करेंगे? सक्खर बैराज। नेक्स्ट हमारे पास है कि रेड क्लिफ अवार्ड जो है ये कब अनाउंस किया गया। अब रेड क्लिफ अवार्ड यही था कि कौन सा रीजन जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा और कौन सा जो है वो इंडिया के हिस्से में, पूरी जो है वो डिमार्केशन की गई थी। तो ये 17 अगस्त 1947 को इंट्रोड्यूस करवाया था, जबकि पाकिस्तान कब आज़ाद हो गया था? 14 अगस्त को। तो 3 दिन बाद 17 अगस्त को ये अनाउंस किया गया था। पाकिस्तान नैम का मेंबर कब बना? ये हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी ना, नॉन अलाइड मूवमेंट। तो ये 1979 में ही पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर्स, सियाचिन ग्लेशियर्स जो हैं इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 76 किलोमीटर, माइल्स में अगर देखें तो 47 माइल्स। इंडिपेंडेंस के वक्त जब एसेट्स को डिवाइड किया गया था, मिलिट्री एसेट्स को, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या थी? 2:1, यानी कि 2 पोर्शंस जो थे वो इंडिया के हिस्से में आए थे और 1 पोर्शन जो था वो पाकिस्तान के हिस्से में आया था। स्पीड ऑफ लाइट की बात की जाए तो माइल्स में ये हमारे पास है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। लेकिन अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वेम्बल्डन इन सिटी, वेम्बल्डन जो है ये कहाँ पे है? ये लंदन में मौजूद है। अब कश्मीर जो डिस्प्यूट पाकिस्तान और इंडिया में था, इंडिया ने ये डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशंस के को कब जो है वहाँ पे ये इशू पेश किया? 1 जनवरी 1948 में। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, तो वो कब डिज़ोल्व हो जाती है? डिसमेंबरमेंट उसकी कब होती है, यानी सारे मेंबर्स कब उसके सेपरेट हो जाते हैं? 26 दिसंबर 1991 में। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्थ ऑफ वारसक डैम। वारसक डैम की डेप्थ है 250 फीट और मंगला डैम की डेप्थ कितनी है? 1242 फीट। फर्स्ट डैम पाकिस्तान का 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुई, आज़ाद हुआ पाकिस्तान, तो पहला डैम जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी वो वारसक डैम था। 1947 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, कंप्लीट ही होता है 1961 में। और ये वो समटाइम्स पूछ लेता है कि वारसक डैम जो है ये किस रिवर पे मौजूद है, तो ये काबुल दरिया जो है ना उसके ऊपर मौजूद है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेहमद डिस्ट्रिक्ट जो है ना केपीके का, ये वहाँ पे डैम जो है ये बना हुआ है। नेक्स्ट ये है कि वारसक डैम जो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था ये किसकी हेल्प से करवाया गया था? तो कनाडा का एक प्लान था, कोलंबो प्लान, ठीक है। उसके तहत उसके ज़रिए जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी, फाइनेंसेस प्रोवाइड किए गए थे, जिसके ज़रिए जो है फिर ये डैम कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 28 अप्रैल 1949 में। पख्तून पॉपुलेशन अफ़गानिस्तान में कितनी है? तो ये 40% है। स्विस वॉर कब हुई? ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि स्विस कैनाल का जो क्राइसिस हुआ था, जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी ना 1956 में, तो तब ही जो है इंग्लैंड और इजिप्ट के दरमियान स्विस वॉर हुई थी, क्योंकि 1956 में जो इजिप्ट के लीडर थे उन्होंने स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था। कॉपर रिजर्वायर्स पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हैं? चागी में। सिस्मोग्राफी क्या है? ये मोशन ऑफ ग्राउंड, यानी कि जो अर्थक्वेक जब आता है ना तो उसकी जो क्वैक्स होते हैं, झटके होते हैं, उसको उसका ये ग्राफ के ज़रिए जो है वो शो करता है। ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ यूके पार्लियामेंट, यूके पार्लियामेंट की जो ऑफिशियल रिपोर्ट होती है ना उसको क्या कहते हैं? उसको हंसर्ड डॉक्यूमेंट क्या कहा जाता है। हिंदू स्टेट, वो कौन सी स्टेट है जिसको हिंदू स्टेट कहा जाता है, यानी कि उसका जो ऑफिशियल रिलीजन है, नेशनल रिलीजन है, वो क्या है? वो हिंदू था। लेकिन अब उन्होंने 2008 में
ख़ुद को एक सेकुलर रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया है। सेकुलर रिपब्लिक वही होती है जिसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता। अब पाकिस्तान जो है, हम इसको सेकुलर स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है वो क्या होगा, इस्लाम होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1995 में बनाई गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी, पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, तो पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर था, तो इस वजह से पाकिस्तान ने इसको 1995 में ही ज्वाइन किया था। मोज़ेक वेब ब्राउज़र, ये वेब ब्राउज़र जो है ये कब बना, 1993 से 1997 में। लाइटेस्ट पार्टिकल, 3 पार्टिकल्स ज़्यादा मशहूर हैं, एक एटम से रिलेटेड, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। चार्जेस भी यहाँ पे देखें, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल है। तो सबसे हल्का जो है ना हमारे पास पार्टिकल, लाइटेस्ट पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है। KGB सीक्रेट एजेंसी, ये किस कंट्री की सीक्रेट एजेंसी है, तो ये रशिया की है। की टू मेडिटरेनियन, किस स्ट्रेट को मेडिटरेनियन का कहा जाता है कि ये गेटवे है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को। मैप के थ्रू हमने सारा देखा हुआ है कि जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो कहाँ पे मौजूद है, मेडिटरेनियन सी कहाँ पे मौजूद है। फर्स्ट मिज़ाइल जो पाकिस्तान ने बनाया था वो कौन सा, हतफ था, और ये कब बनाया गया, 1989 से 1990 में। आयोडीन किस ग्लैंड में स्टोर होती है, तो ये थायराइड ग्लैंड में स्टोर होती है। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में मौजूद है, गर्दन में। लेनिनग्राड नेम चेंज टू, ये जो नेम है ये चेंज करके क्या नाम इस रीजन का रखा गया, ST पीटर्सबर्ग, और कब नेम चेंज हुआ, 1991 में। हार्डेस्ट सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस सबसे ज़्यादा हार्ड है, तो वो डायमंड है। बाबूसर पास जो है ये किन 2 इलाकों को आपस में कनेक्ट करता है, ये एबटाबाद और गिलगित को आपस में कनेक्ट करता है। कंट्री विद न्यूट्रलिटी, अब एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री है जो कि अपनी न्यूट्रलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो किसी भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट में या कोई भी मसला हो तो वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो वो मुल्क हमारे पास है स्विट्ज़रलैंड। इसने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया था, 2002 में। अभी हम अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना CSS का, उसमें क्रिमिनोलॉजी से कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में देख रहे थे। स्विट्ज़रलैंड अपनी न्यूट्रलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी वजह से हमारे जो मुख्तलिफ़ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सिर्फ़ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के भी क्या करते हैं कि जो करप्शन के ज़रिए पैसा कमाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ना, तो वो अपने सारे जो अकाउंट्स बनाते हैं वो इसी स्विट्ज़रलैंड में बनाते हैं। आपने केस भी सुना होगा स्विस अकाउंट्स का केस, जो कि हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से बहुत ज़्यादा उनसे रिलेटेड फेमस है। तो स्विस अकाउंट का मतलब ये था कि उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा बाहर ले जाके वहाँ पे डिपॉज़िट करवाया हुआ है। बुल फाइटिंग गेम, ये गेम जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई, किस मुल्क ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, स्पेन ने। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इंडिपेंडेंस से पहले, सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन, तो ये किसने बनाई थी, सैयद अमीर अली ने 1877 में। सार्क के जो 8 मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर में अभी तक मोनार्की है। मोनार्की क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये किस कंट्री में है मोनार्की का सिस्टम, भूटान में। अब बाकी सारे आप कंट्रीज़ देख लें, बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, मलेशिया है। अब ये सारे, मालदीव है, सॉरी मलेशिया तो हिस्सा नहीं है सार्क का। अब ये सारे कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे मोनार्की नहीं है, मोनार्की जस्ट भूटान में है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये किसको कहा जाता है, ये विटामिन सी को कहा जाता है। हमारे पास कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो वो गुआवा है, यानी अमरूद में। हम यही समझते हैं ना कि जो तुर्श फल होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वहाँ उसमें विटामिन सी होता है, जैसे ऑरेंजेस है, लेमन वगैरह है इनमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी मौजूद होता है वो गुआवा में होता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारे पास सुपीरियर है। डीपेस्ट लेक ये बेकल लेक है।
रैम जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये एक नावल है, इसके राइटर कौन है? जेन ऑस्टन। हॉटेस्ट प्लैनेट, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हॉट प्लैनेट है वो वीनस है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन से विदाउट टेलीस्कोप जो है हम इसको देख सकते हैं। खाद, ये भी एक सीक्रेट एजेंसी है और ये अफ़गानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है। दिल का कितना वेट है? 250 से 300 ग्राम्स। आकरा जो है ये किस कंट्री का कैपिटल है? ये घाना का कैपिटल है। कोफी आनन जो है ना, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं और ये बिलोंग करते थे घाना से। तो घाना का कैपिटल क्या है? आकरा। लीरा, ये किस कंट्री की करेंसी है? ये टर्की की करेंसी है। शर्मुल शेख, ये पोर्ट है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है या किस कंट्री में मौजूद है? ये इजिप्ट में मौजूद है। एडम्स पीक कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है, क्योंकि कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया था तो कहाँ पे वो उतरे थे? वो श्रीलंका में, उस वहाँ की एक पहाड़ी पे, तो उसको एडम्स पीक कहा जाता है। माउंटेन एडम्स कहाँ है? ये वाशिंगटन यूएसए में है। अब ये एमसीक्यू याद रखिएगा, एडम्स पीक जो है वो श्रीलंका में है, लेकिन माउंट एडम्स जो है वो वाशिंगटन यूएसए में मौजूद है। साइलोन, ये पुराना नाम था श्रीलंका का, श्रीलंका ने ये नाम चेंज कब किया? ये 1972 में। जाउल यूनिट है, लेकिन ये किस क्वांटिटी का यूनिट है? ये एनर्जी का यूनिट है। 1 इंच जो है वो कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है? 2.54 सेंटीमीटर के। अहमद ख़ान खरल, अहमद ख़ान खरल जो है ना, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, पंजाब से बिलोंग करते थे। तो अहमद ख़ान खरल टाउन जो है, ये जगह उनके नाम से मंसूब की जाती है। तो ये कहाँ पे मौजूद है? ये झमरा साहिवाल में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन, अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये लाइटेस्ट पार्टिकल है, तो इसको डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने 1897 में। ट्रीटी ऑफ सर्व्स, ये भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन की गई थी 10 अगस्त 1920 में। खिलाफत कब एबॉलिश की गई? अब हमने जब वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ी थी वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ऑटोमन एम्पायर थी ना, वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद डिसइंटीग्रेट हो गई थी। सारे मेंबर्स जो थे वो मतलब कि सेपरेट होते गए थे। तो फिर लास्ट रूलर जो थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उन्होंने क्या किया था कि ये खिलाफत का सिस्टम ख़त्म कर दिया था। तो ये ख़त्म किया था 3 मार्च 1924 में। वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एक बुक है, उसके ऑथर कौन थे? एडम स्मिथ। ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि फ्री इकॉनमी होनी चाहिए। फ्री इकॉनमी यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको इकॉनमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लोगों को फ्रीली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बिज़नेस करने देना चाहिए। 1 यार्ड किसके इक्वल है? ये 0.914 मीटर्स के इक्वल है। हाइट ऑफ K2 जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट पीक है और वर्ल्ड की अगर हम देखें तो सेकंड लार्जेस्ट पीक है, इसकी हाइट है 8611 मीटर्स। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया? जॉनस गुटेनबर्ग ने। कटासराज मंदिर जो है ये कहाँ पे मौजूद है? ये चकवाल में है। ओल्डेस्ट मोनार्की कौन सी है? यानी कि वो कंट्री जहाँ पे सबसे पहले मोनार्की का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था और स्टिल एग्जिस्ट करता है, तो वो है जापान। ओल्डेस्ट सिटी यानी कि जहाँ पे इंसान आबाद हुआ था, वो है हमारे पास दमश्क। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हमें पता है 1905 में की गई थी, यानी कि बंगाल जो प्रोविंस था सब कॉन्टिनेंट का, उसको 2 सूबों में डिवाइड कर दिया था, लेकिन इसको एन्यूल बाद में कर दिया गया, यानी कि ये जो तकसीम हुई थी उसको तनसीख कर दिया, तकसीम ख़त्म कर दिया, दोबारा से दोनों को सूबों को मिला के एक बंगाल सूबा दोबारा बना दिया। तो ये एन्यूलमेंट हुई थी 1911 में। LNG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LNG होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, खान की। अभी हमने ऊपर देखा है कि सक्खर बैराज और खान की बैराज, इनमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन
खान की बैराज जो है वो ओल्डेस्ट है। एमनेशिया, डेमनेशिया भी इसको कहा जाता है। तो ये एक डिजीज़ है दैट इज़ एसोसिएटेड विद मेमोरी लॉस। इंसान को पुरानी बातें जो है ना वो भूलना शुरू हो जाती हैं। बैकबोन फीवर, डेंगी को कहते हैं बैकबोन फीवर। रोहिंग्या क्राइसिस कहाँ पे हुआ था? ये रखाइन में। उरल माउंटेन कहाँ पे मौजूद हैं? ये रशिया में मौजूद हैं। ब्लैकपूल इज़ व्हाट, ये क्या है? ये इंग्लैंड का एक टाउन है। एक और यहाँ पे नाम है लिवरपूल, वो भी इंग्लैंड में मौजूद है। कॉलेरा इज़ कास्ड बाय, कॉलेरा जो है वो एक डिज़ीज़ है, लेकिन ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ नहीं है, बैक्टीरियल है। तो वायरल डिज़ीज़ वो होती है जो वायरस की वजह से होती है, लेकिन बैक्टीरियल डिज़ीज़ वो होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है।